आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स आपको प्रोवाइड आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम अपने क्विज को शुरू करते हैं, फिर मैं आपको एक एक कर कर इनके आंसर्स बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इस क्विज को 28 अगस्त के दिन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें, आपने मेक श्योर करना है कि वो आपके अपने बैच की ही वीडियो होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज द टाइप ऑफ ऑडियो कंटेंट, ब्लॉगिंग, पॉडकास्ट और जर्नलिंग। तो पॉडकास्ट जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऑडियो कंटेंट होता है, लेकिन अगर हम वैसे भी देखें तो हम यहाँ पे जर्नलिंग को भी चूज आउट कर सकते हैं एक कैटेगरी के अंदर। अब इन्होंने जो नॉर्मल ऑडियो कंटेंट की बात की है ना, यहाँ पर मैं एक चीज बताती चलूँ आपको कि करेक्ट आंसर पॉडकास्ट होना चाहिए। बट पॉडकास्ट में एक चीज क्या होती है कि आजकल डिजिटल पॉडकास्ट भी होते हैं, तो उसमें जो है उसके अकॉर्डिंगली इस आंसर को देखना पड़ेगा। अगेन आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको कोई और आंसर ठीक लगता है तो आप उसे चूज कर लीजिए। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है, पीपल विल बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम द लेसर नोन कंपनी दे नो एंड ट्रस्ट, फॉरेन कंपनी और लोकल कंपनी। जिन कंपनीज पे वो ट्रस्ट करते हैं, उनको जानते हैं, तो ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं लोग क्या करते हैं, उन्हीं कंपनी से बाय करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि मार्केटिंग न्यूज़पेपर्स में हो, बिलबोर्ड पे हो, हमारे डिजिटल डिवाइसेस पे हो या मैगजीन्स पे हो। तो डिजिटल डिवाइसेस पे जो मार्केटिंग की जाती है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू डैश फॉर्म 1, 2, 3 और 4। देखें, वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है, साथ ही साथ हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन होती है। तो चार कम्युनिकेशन होती है, उस हिसाब से मैं 4 वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज करूंगी। अगेन आपकी चॉइस है कि आप जो है वो किस चीज को चूज करें। अच्छा, मैंने वहां पे 4 तो चूज कर दिया, हो सकता है कि वहां पे 2 करेक्ट हो, सिर्फ वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो फिर उसमें जो है वो 2 वाला ऑप्शन भी कंसीडर किया जा सकता है। क्लिक करने के बाद मुझे ये वाला ख्याल आया है। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑन डिजिटल डिवाइस कैन बी क्लैरिफाई एज डैश कम्युनिकेशन, ग्रुप, मास, इंट्रा या इंटर। आपने बताना है जो डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर कम्युनिकेशन होती है वो हमेशा ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाती है, मास कम्युनिकेशन कहलाती है, इंटर कम्युनिकेशन कहलाती है या इंटर कम्युनिकेशन कहलाती है। तो मास कम्युनिकेशन ये इस तरह कोई वर्ड हम यूज नहीं करते, तो ग्रुप कम्युनिकेशन करेक्ट होगा। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डैश योर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द राइट ऑडियंस, सेल, प्रमोटिंग, कम्युनिकेटिंग, एडवर्टाइजिंग। देखिए, जब भी मार्केटिंग की बात आती है ना तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी चीज को एडवर्टाइज करें, तो उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप चाहें तो प्रमोटिंग वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वीडियो ब्लॉगिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉगिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लॉगिंग, पॉडकास्ट एंड जर्नलिस्ट। बाकी ऑप्शन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आगे के क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले कि अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं आपको ऑल क्वेश्चन एक्सरसाइज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूं। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं, टोफो स्टेज से रिलेटेड है। When the audience is in the TOEFL stage, you can use your content to dash for your business, product, services or the need of the audience. Create awareness, journal sales, journal leads या फिर create content। तो हम normally leads को create करते हैं, तो हम यहाँ पे leads को choose कर लेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे create content correct हो। Communication help business in dash of their product। Communication क्या करती है, awareness देती है, quality improve करती है, branding में काम करती है, manufacturing के लिए काम करती है। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस जो
है वो हमारे पास ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है एज़ कम्पेयर टू द ब्रांडिंग, तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज़ कर रही हूँ। आखिरी क्वेश्चन है डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग टेक्निक्स, फेसबुक एड्स, गूगल डिस्प्ले एड, ईमेल ब्लॉग्स और अ ब्लॉग पोस्ट। अब ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, हमने इनबाउंड मार्केटिंग करनी है ना, तो उसके लिए इनबाउंड के लिए हम ईमेल ब्लास्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ब्लॉग पोस्ट भी चूज़ कर सकते हैं, तो दोनों में से एक आंसर कोई करेक्ट होगा। मैं इस केस के अंदर ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन चूज कर रही हूँ। ये था हमारा काफी अच्छा सा डिजिटल मार्केटिंग का क्विज 1। मैं उम्मीद करती हूँ क्विज आपको पसंद आया होगा। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा अगर आपको कोई भी और कोर्स है तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, सो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।